अमीर बनना या बहुत सारा पैसा कमाना या बहुत ज्यादा धनवान होना, क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह है, पाप है, अधर्म है? यदि आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल चलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाए, मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, बहुत ज्यादा धनवान बन जाऊंगा, या फिर मैं परमेश्वर से पैसा मांगूंगा, तो क्या ये सब परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह होगा, पाप होगा, अधर्म होगा? यदि ऐसे सारे सवाल, ऐसी सारी बातें आपके मन में चल रही हैं, आपके दिमाग में चल रही हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन आपके बहुत सारे कंफ्यूजन को, बहुत सारी ऐसी चिंताओं को जो आप असमंजस में पड़े रहते हैं, आज का वचन आपको इन सब प्रकार की चीजों से आजाद करेगा। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अमीर बनना पाप है या नहीं है, धन कमाना पाप है या नहीं है, इसके विषय में मैं आपको बाइबल से सिखाऊं, समझाऊं, आपको बताऊं। तो परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में बने होंगे। प्रियो, मैं आप सबों से एक बात करना चाहता हूं कि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं और वो उस पैसे को कई तरीके से खर्च करते हैं, कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा वचन के द्वारा कि जब एक इंसान पैसा कमाता है तो वो पैसा किस रीति से कमा रहा है, पहली बात ये मायने रखती है। दूसरी बात कि वो अपनी कमाई को कहां कहां खर्च कर रहा है, ये दूसरी बात बहुत मायने रखती है। और तीसरी बात कि वो व्यक्ति अपने पैसे का इस्तेमाल किस रीति से कर रहा है, अच्छे कामों के लिए कर रहा है या बुरे कामों के लिए कर रहा है, ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझने की जरूरत है। और आज के वचन के द्वारा मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं। आपको पता है बाइबल के अंदर एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और यीशु मसीह के पास आकर के वो उससे ये बात कहता है कि प्रभु, मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करूं, स्वर्गीय जीवन पाने के लिए क्या करूं, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा कि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को माना कर। वो धनवान व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को लड़कपन से, मतलब बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन बचपन से करते आया हूं, भला फिर मुझ में किस बात की घटी है? यीशु मसीह ने कहा, हाँ तू ठीक कहता है कि तू बचपन से आज्ञाओं का पालन करते आया है, लेकिन फिर भी तुझ में एक बात की घटी है और वो ये थी, उसने कहा कि जा अपना सब कुछ बेच करके कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। आपको पता है वो व्यक्ति ये बात सुनकर के वहां से चला जाता है और लिखा है उसके विषय में कि वो इसलिए चला गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा धनवान था, बहुत ज्यादा अमीर था, बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान था, बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति था। वो आज्ञाओं का पालन कर रहा है, वो चर्च भी जाता होगा, वो अपने धर्म की रीति रिवाज के अनुसार जो कुछ भी चर्च में देने का होता होगा वो सब कामकाज करता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें उसके लिए बहुत छोटी थी, क्योंकि इन सब चीजों से ऊपर उसने अपने धन को महत्व दे रखा था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपना धन क्या कर दे, गरीबों में बांट दे। और जब ये बात सामने आती है वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और जाने के बाद में यीशु मसीह फिर एक बहुत अच्छी बात वहां कहता है। क्या कहता है? आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। मैं आप सबों को एक वचन के माध्यम से बताना चाहता हूं। जब आप लूका का रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यहां पर धन कमाने के लिए कोई पाप में बात नहीं बोली गई है, लेकिन जो व्यक्ति
अपने जीवन में धन को परमेश्वर की जगह ऊंचा उठा करके रखते हैं, उनके विषय में लिखा हुआ है कि वो लोग परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चाहे वो चर्च में कितना भी आए, चाहे वो चर्च में कितना भी दान दें, चाहे वो चर्च में कितना भी दशवांश दें, चाहे वो कितनी भी धन्यवाद की भेंटें लेकर आए, चाहे वो कितनी भी उठाने की भेंटें लेकर आए, चाहे वो हर छमाई की छमाई हर 6 महीने में अपने धान गेहूं की फसल का हिस्सा यहां लेकर आए, तो भी उनका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके मन में परमेश्वर से ज्यादा धन बैठा हुआ है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अमीर बनना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप धन कमा रहे हैं तो देखिए बाइबल में क्या लिखा है। यीशु मसीह कह रहा है कि सुई के नाके में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के दिल दिमाग मन सोच विचारों में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, धनवान होना, अमीर होना और पैसे का महत्व रखा हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो व्यक्ति कह रहा हूं, क्योंकि बाइबल में ऐसे कुछ बहुत सारे धनवान भी हुए हैं जिनके पास में बेशुमार संपत्ति थी, लेकिन वो अपनी बेशुमार संपत्ति को परमेश्वर के काम के लिए भी इस्तेमाल करते थे। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और अगर हम उदाहरण को देखते हैं, इसी का लूका रचित सुसमाचार और 16 अध्याय और उसके 19 वचन से लेकर 31 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि एक धनवान व्यक्ति था और एक गरीब लाजर था। 16 और 17 वचन में ऐसा लिखा है, वहां पर साफ साफ लिखा है कि जो धनवान व्यक्ति था वो प्रतिदिन धूमधाम के साथ, प्रतिदिन ऐशो आराम के साथ में रहता था, प्रतिदिन वो अच्छे से अच्छा खाता था, प्रतिदिन अच्छे से अच्छा वो पहनता था, और जो उसके शरीर को अच्छा लगता था प्रतिदिन वो अपने पैसे की वजह से वो अपने शरीर के सारे कामों को पूरा करता था। और लिखा है उसी के बाद में जब आप आगे पढ़ेंगे 18-19 वचन में पढ़ते हैं 16 के, तो लिखा है कि एक गरीब लाजर भी था जो उसकी चौखट पे उसकी देवड़ी पर पड़ा हुआ रहता था, जो पूरा जख्मों से भरा हुआ था। उसके विषय में ऐसा लिखा है कि जब वो मरता है तो स्वर्गदूत उसको परमेश्वर पिता पूरी तरीके से अब्राहम की गोद में जाकर के बैठा देते हैं, और धनवान मरता है तो जब उसकी आंखें खुलती हैं वो अपने आप को अधोलोक में पाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? धनवान का प्रवेश करना स्वर्ग में इतना कठिन है कि सुई के नाके में से ऊंट निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। यह धनवान व्यक्ति, जो धनवान व्यक्ति था, जो प्रतिदिन भोग विलास में, प्रतिदिन अपनी जरूरतों में रहता था, वो कहां पर अपनी आंखें खोल रहे हैं? नरक में। यीशु मसीह ने कहा ना कि ऊंट का निकल जाना सहज है, पर धनवान का स्वर्ग में जाना मुश्किल है। गरीब लाजर जो प्रतिदिन दुख उठाता था, प्रतिदिन भूखा प्यासा रहता था, वो प्रतिदिन अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए रखता था, वो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ नजर आता है। और एक वो व्यक्ति जिसके दिल दिमाग मन सोच विचारों में सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा था, और उस पैसे के बल पे वो सब प्रकार के बुरे काम किया करता था। काश कि अगर उसने इतना ही एक अच्छा काम यह किया होता कि गरीब लाजर का इलाज करवा करके उसको अपनी मेज पे बैठा करके खाना खिला दिया होता, तो शायद इसी एक अच्छे काम की वजह से परमेश्वर उसके गुनाहों को क्षमा कर देता। क्योंकि जब एक इंसान के दिमाग में धन और पैसा जब वो आ जाता है तो उसके साथ वो घमंड भी लेकर आता है, और जब एक व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है वो अपने से छोटे व्यक्ति को कभी भी प्रेम भरी नजरों से देख नहीं सकता। और ऐसा कई बार आपके साथ में भी होता होगा। आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका भाई बंधु, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो गरीब थे तब तक आपसे प्रेम करते थे, लेकिन जब वो अमीर बन गए उनका प्रेम करने का तरीका बदल गया, उनका बात करने का तरीका बदल गया, घमंड उनके अंदर दिखाई देने लग गया। तो ऐसे लोगों के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए अब तक आपने 2 वचन को सुना, तो यहां पर पैसा पाप को दर्शा रहा है, घमंड को दर्शा रहा है, अधर्म को दर्शा रहा है और नरक को दर्शा रहा है। लेकिन अभी 2 व्यक्तियों के बारे में मैं आपको और बताऊंगा जिन्होंने अपने पैसे से परमेश्वर की महिमा की, जिन्होंने अपने पैसे से परमेश्वर को स्थान दिया।
अपने जीवन में उन्होंने पैसों को स्थान नहीं दिया है, अपने जीवन में उन्होंने परमेश्वर को स्थान दिया है। और जो व्यक्ति परमेश्वर को स्थान देता है उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है और वो व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है। एक वचन और निकालेंगे मेरे साथ, ध्यान से सुनिएगा। इसी का लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और इसमें लिखा है, एक वचन से लेकर मैं 3 वचन तक पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थीं, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी युहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से यीशु मसीह की सेवा करती थी। देखिए, ये भी तो अमीर थे, ये भी तो अमीर थी, लेकिन अपनी अमीरी से, अपनी धन से, अपनी संपत्ति से ये किसकी महिमा कर रही हैं, किसकी सेवा कर रही हैं? प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रही हैं। वो यीशु मसीह को अपनी संपत्ति का कुछ भाग ला करके देती थी और कहती थी कि जाओ, आप जहां तक नहीं जा सकते हो पैसे के अभाव के कारण, हम आपको दान देंगे, आप जाओ, हमारी संपत्ति के द्वारा आप जाकर के परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करो, चेलों के लिए भोजन का प्रबंध करो, अपने लिए भोजन का प्रबंध करो और हमारी संपत्ति से आप परमेश्वर के राज्य की उन्नति करो। यहां पर पैसा, यहां पर धन, यहां पर संपत्ति पाप को नहीं दर्शा रही है, यहां पर धन दौलत रुपया पैसा सेवकाई को दर्शा रहा है। यहां पर पैसा कमाना पाप नहीं है, लेकिन 2 व्यक्तियों को हमने देखा जिसके विषय में लिखा है कि एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। यीशु ने उससे कहा कि सब कुछ बेच दे, कंगालों को दे दे। वहां पर उसके दिमाग में पैसा था, वो पाप, वो अधर्म था। धनवान व्यक्ति जो प्रतिदिन भोग विलास में रहता था, प्रतिदिन अपने ऐशो आराम में रहता था, उस व्यक्ति के जीवन में कौन था? सबसे पहला स्थान पैसा था, क्योंकि वो पैसे के बल पर अपने सारे ऐशो आराम किया करता था। और यहां पर ये कुछ स्त्रियां हैं, कुछ प्रभु यीशु मसीह की शिष्याएं हैं, सेविकाएं हैं, जो अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी पति की संपत्ति के द्वारा यीशु मसीह की सेवा कर रही हैं। एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है। कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है, मैं उसके विषय में आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। याद रखिए कि यहां पर यह भी एक धनवान व्यक्ति है, बहुत अमीर व्यक्ति है, एक पलटन का सूबेदार है, जिसको हम जनरल या कर्नल कह सकते हैं। इतना बड़ा अधिकारी, एक आर्मी का इतना बड़ा अधिकारी, पुलिस कर्मचारियों का इतना बड़ा अधिकारी, उसके विषय में लिखा है वो खुद भी डरता था परमेश्वर से, उसका परिवार भी डरता था, उसका परिवार भी भय मानता था, वो खुद भी भय मानता था, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये इतना अमीर था, इतना अमीर था, बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन अपनी अमीरी की वजह, अपनी अमीरी की जगह पर उसने कभी भी अपने परमेश्वर को निंदित नहीं किया था। जहां पर परमेश्वर का स्थान था, उस परमेश्वर के स्थान को उसने ऊंचा बनाए रखा, अपने सर से भी ऊंचा बनाए रखा, और धन को, रुपया को, पैसा को उसने नीचे बनाए रखा, क्योंकि वो जानता था कि मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं जिस परमेश्वर की अपने घराने समेत आराधना करता हूं, उसकी महिमा करता हूं, जिससे मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं, वो मेरा परमेश्वर मुझे सब कुछ दे सकता है। और यहां पर हमें देखने को मिलता है, लिखा है 2 चीजें उसके विषय में लिखे, प्रतिदिन प्रार्थना करता था और यहूदियों को दान भी देता था। इतना अमीर व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला निकला, प्रभु को समर्पण करने वाला व्यक्ति निकला, और वो पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ चलने वाला व्यक्ति निकला। ऐसे ही प्रियो, बाइबल हमें इस बात को आगे बताती है, लिखा है कि उसी रात में स्वर्गदूत उसके पास में आता है और स्वर्गदूत उसके पास में आकर के उससे यही कहता है कि सुन कुरनेलियुस, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने ग्रहण कर ली है।
प्रियो, कितनी अच्छी बात है ये हमें देखने को मिलती है कि धन कमाना और अमीर बनना, धनवान होना, ये कोई गुनाह नहीं है, कोई ये पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। इसीलिए मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ कि आप पैसा कमाइए, धनवान हो जाइए, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उस धन की वजह से आप संगति करना छोड़ दें, आप चर्च आना छोड़ दें, आप प्रार्थना करना छोड़ दें, आप उपवास करना छोड़ दें, ये आपके लिए गलत है, ये अधर्म है आपके लिए। इसलिए धन की जगह पर, परमेश्वर की जगह पर धन को मौका मत दीजिए, धन को निचले स्तर पर रखिए, कमाइए, मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए, कमाइए, अमीर हो जाइए। परमेश्वर आपको करोड़पति बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको अमीर बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको धनवान करना चाहता है। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा पहले आप परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज कीजिए। प्रभु सारी चीजें तुम्हें यूं ही दे देगा। यदि आपकी दृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घमंड कर चुका है, जो अपने धन के कारण, अपने अमीर होने के कारण आपकी बेइज्जती करता है, आपकी निंदा करता है, आपकी बदनामी करता है, तो उस तक आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और प्रियो, मैं आप सबों से एक बात और करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं, जैसे कि मैं आपको एक टॉपिक देना चाहता हूं कि शैतान और यीशु मसीह अगर दोनों का युद्ध होगा तो कौन जीतेगा। ये एक टॉपिक है, हम जानते हैं यीशु मसीह जयवंत है, लेकिन मेरा टॉपिक इसलिए है कि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो बाइबल में से उन वचनों को निकालें जिन वचनों में यह दिखाया गया है कि यीशु मसीह जयवंत हो चुका है, यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जब मैं ये वीडियो बनाऊं, अगर आप आज मैसेज करेंगे तो मैं कल इस वीडियो को बनाऊंगा और आप तक शेयर करूंगा। और जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो वचन ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में उन वचनों को शेयर करेंगे। और उसके बाद में मुझे ये विश्वास होगा, मेरे परमेश्वर को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप बाइबल पढ़ते हैं और आपको पता है कि आप शैतान को कैसे हरा सकते हैं। तो इसलिए ये संदेश, धन कमाना, अमीर होना कोई गुनाह, कोई पाप, अधर्म नहीं है। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा है, अपने प्रियजनों तक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर हमारे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।